हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ अपने एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे हो और मैं भी बढ़िया हूँ। तो बढ़िया तो खैर आज मैं नहीं हूँ क्योंकि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है। मेरी आवाज़ से भी आप लोगों को दोस्तों आज आपको मेरा फेस उतरा हुआ लग रहा होगा और मेरी आवाज़ भी अजीब लग रही होगी। तो आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है तो इस वजह से। तो अभी मैं आ रही थी यहाँ पे चाय पीने। आज जो मुझे ब्लॉग का टाइम जो मिला है, आज मैं बना रही हूँ ब्लॉग। 5:25 से मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। भाई भी घर पे ही है, आज उसके दोस्त की कोई बच्चा वगैरह हुआ था तो उसका नामकरण था, तो वहाँ वो गया था। तो घर पे आज घर पे ही है। तो कल है अष्टमी, तो मम्मी का व्रत भी होगा और जो हो सकता है जो ब्लॉग है वो आज का भी आए और कल का भी साथ में आए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आज का ब्लॉग आज उसमें ही डाल दूँ। और यहाँ पे चल रही है टीवी। तो मैंने दिन में खाना नहीं खाया था, मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। तो मैंने पापा से बोला है बंद लाने के लिए। आजकल मुझे वो वाले जो वैसे वाले नहीं होते, उसमें बड़े वाले जो बंद आते हैं, तो मुझे नाम नहीं पता, मैंने उसमें वीडियो में दिखाया था पहले। तो आजकल मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं खाने में, तो मैं सोच रही हूँ मैं घी लगा के और चाय के साथ खाऊँ। गाइस ये आ चुके हैं बंद, पापा लेकर आ गए, तो मैं इनको फटाफट गर्म करके और घी लगा के इनको खाती हूँ। भूख लग रही बहुत ज़्यादा वाली। गाइस ये आ चुके हैं मेरे बंद जो कि पापा लेके आए हैं, और ये मैंने थोड़ा घी ले रखा है और चाय ले रखी है। चाय बंद के साथ मैं खा रही हूँ अब, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। में और आप मेरे ऑफिस का हाल देख सकते हो। ये डेली बेस का यही हाल रहता है, जितना काम करोगे उसके बाद उतना ऐसे ही हाल हो जाता है, और जितनी सफाई करोगे उसके दूसरे दिन भी ऐसे ही हो जाता है। तो मैं सोच रही थी पहले थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ब्लॉग बनाऊँगी आगे का। लेकिन अभी मम्मी है नहीं घर में, भाई नीचे ही बैठा हुआ है। और आज मैंने बाल भी नहीं बनाए सर के, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और थकान लग रही है बहुत ज़्यादा। कैसे होगा आज का काम मेरा? बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। देखो मेरे बाल जैसे जैसे अजीब अजीब से लग रहे हैं। अब मुझे सर भी धोना था, मैंने सर भी नहीं धोया इसी वजह से। तो गाइस मेरी एक वीडियो बना रही हूँ मैं, ठीक है। अब वो वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, किस कारण से बना रही हूँ, मैं वो आपको बता देती हूँ। और ये चीज़ मैं इसलिए भी बताना चाह रही हूँ कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ऑनलाइन काम में फ्रॉड होता है और ऑनलाइन जो सामान जाता है फ्रॉड जाता है। तो मैं आपको इस वजह से बता रही हूँ, ठीक है ना। मैं एक सेलर हूँ ऑनलाइन मार्केटिंग की। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि हमारे पास जब कोई कस्टमर रिटर्न आता है या कोरियर रिटर्न आता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ वापस आती है, किस टाइप से चीज़ वापस आती है, वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। अब ये जो पैकेट है ये है ई कार्ड का पैकेट है, ठीक है ना। और इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि ये है कस्टमर रिटर्न, ठीक है। कस्टमर रिटर्न एक होता है कोरियर रिटर्न। कोरियर रिटर्न उसको बोलते हैं जिसने, जैसे कि किसी ने ऑर्डर करा और ऑर्डर करने के बाद उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आती या वो पैकेट कैंसिल कर देता है, तो उसको बोलते हैं कोरियर रिटर्न, ठीक है। और जैसे बाई चांस हमने यहाँ से डिस्पैच कर दिया पैकेट, हमने यहाँ से भेज दिया और उसके बाद वो पैकेट नहीं लेता, रिटर्न कर देता है, तो उसको कोरियर रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो एक होता है कस्टमर रिटर्न। तो गाइस कस्टमर रिटर्न में क्या होता है? कस्टमर रिटर्न में ये होता है कि जैसे किसी ने हमसे कोई प्रोडक्ट मंगाया, हमसे क्या किसी से, किसी भी सेलर से कुछ भी मंगाया हो, और वो पैकेट खोलता है और अगर उसको उस पैकेट के अंदर कुछ गलत चीज़ मिलती है या मतलब जो उसने मंगाया वो चीज़ नहीं मिलती हो, जैसे कि ये टेप है, ठीक है, उसने टेप मंगाई, टेप की जगह
ये चीज़ निकलती है, ठीक है, ये एक वायर है, इसमें लाइट जलती है, अगर बाई चांस ये चीज़ निकलती है तो एक तरफ से उसको रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव होता है, ठीक है। लेकिन कोई भी सेलर अपनी शॉप ख़राब नहीं करेगा, कुछ भी अपनी मतलब शॉप में इतना भी फ़र्क नहीं आने देगा कि उसकी शॉप ख़राब हो और उसको नुकसान हो, ठीक है ना। हर कोई तो गाइज़ मेरा कहने का मतलब ये है कि कस्टमर रिटर्न में क्या होता है ना, मैं ये नहीं कह रही कि सारे कस्टमर ही ऐसे होते हैं या सारे कुरियर वाले ही ऐसे होते हैं या सारे सेलर ही ऐसे होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि सेलर्स कभी भी अपनी शॉप ख़राब नहीं करता है। जैसे एक दुकानदार होता है, वो चाहता है कि मैं अच्छी चीज़ बेचूँ, मेरे ग्राहक बने, ठीक है ना, कस्टमर बने। तो ऐसे ऑनलाइन में भी होता है, हर कोई ये सोचता है कि मैं अच्छी चीज़ बेचूँगा तो मेरे कस्टमर बनेंगे, ठीक है, और मुझसे ही खरीदारी करेंगे। तो मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रही हूँ, ये है फ्लिपकार्ट से आया हुआ पैकेट है, और जो इनका रिटर्न जो लेके आते हैं, जो पिकअप उठाते हैं या रिटर्न लेके आते हैं, वो लेके आते हैं ई कार्ड वाले, ठीक है, इन्होंने ई कार्ड वालों को दे दिया। तो अब ये इसमें हमें एक वीडियो, जिनको वीडियो बनानी हो वीडियो बना सकते हैं, जिनको खाली फ़ोटो खींच के भेजनी है वो फ़ोटो भेज सकते हैं, ठीक है। तो हम वीडियो वगैरह नहीं बनाते, हमें जो जैसा मिलता है हम वैसे ही खोलते हैं। तो ये पैकेट मैं आप लोगों के सामने खोलूँगी, ठीक है। तो चलिए, अगर इसमें सही निकला होगा तो अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं निकला होगा तो हम नेक्स्ट दूसरा पैकेट खोलेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने फाड़ दिया है। अब ये है वीडियो बनाने वाला, तो इसको हम पहले पूरे सही से चेक करते हैं कि ये चीज़ कहीं से टूटी तो नहीं है, कस्टमर ने यूज़ तो करी, लेकिन अगर बाई चांस ये टूट के आई है तो हमें इसका क्लेम मिलता है। क्लेम भी मिलता नहीं मिलता उसका कोई कंफर्म नहीं होता, लेकिन ये है कि कभी कभी कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि मैं आपको बता देती हूँ, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि वो सेलर के साथ ही फ्रॉड कर देते हैं। सेलर के साथ ऐसा फ्रॉड कर देते हैं कि चीज़ अच्छी जाएगी, लेकिन सामान निकाला तोड़ के भेज दिया, ऐसा होता है। मैं अगर बाई चांस इसमें अगर निकलता है तो मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगी। और देखिए, कोई भी कंपनी है या कोई भी सेलर है तो वो तो नहीं चाहेगा ना कि मेरा नुकसान हो, ठीक है। लेकिन जो थर्ड पार्टी होते हैं ना, जो कोरियर वाले होते हैं, ये इतने बदतमीज़ तरीके से लेके जाते हैं ना, पैकेटों को ऐसे फेंकते हैं, उसमें सो के जाते हैं, पैर टिका के जाते हैं, तो उनका क्या जा रहा है, उनको सैलरी मिल रही है ना, नुकसान तो सेलर को है ना, कंपनी को भी नुकसान नहीं है, कंपनी तो अपना ले रही है। तो वही चीज़ है कि कस्टमर तक कैसे पहुंच रहा है, ये कंपनी का होना चाहिए, ठीक है ना। हमारा सेलर का कोई फॉल्ट नहीं रहता कि सेलर ने ऐसा भेजा, सेलर कभी भी भेजेगा अच्छी चीज़ भेजेगा। तो देखिए, जैसे ये प्रोडक्ट आया, ये ठीक आया, ठीक है, इसको हम रख लेते हैं अभी साइड में। तो अभी हम खोलते हैं दूसरी वाली, दूसरी पॉली बैग ले ली है, इसको भी मैं एक बार खोल के देख लेती हूँ। हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ, कभी हमारे पास क्या होता है ना, मैं एक चीज़ बता रही हूँ, वैसे मैंने ये पैकेट खो गया। कभी हमारे साथ क्या होता है कि हम क्वांटिटी के हिसाब से कभी 2 या 3 क्वांटिटी जाती है, तो या तो मैं ये नहीं कह रही, हम तो यहाँ से भेज देते हैं, लेकिन बीच में कुरियर वाले क्या गड़बड़ करते हैं या कौन क्या गड़बड़ करता है कुछ नहीं पता। कभी कभी कस्टमर ऐसा भी होता है या कुरियर वाले कुछ ऐसे होते हैं कि अगर 5 क्वांटिटी जा रही है तो वो 2 या 3 उसमें से गायब कर देते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही ऑनलाइन में थोड़ा सतर्क होना चाहिए इस चीज़ को लेके। तो उसमें नुकसान भी सेलर का ही होता है। देखिए, ये भी ठीक ही निकला अभी तक, ठीक है। देखिए, क्या पता कस्टमर को पसंद ना आया हो सकता है। तो अब हमारी बारी है इसको दूसरे को धुलने में। दोस्तों, मैं ना पैकेट खोल रही थी, तो सारे पैकेट तो हम खोलते हुए नहीं दिखा सकते, वो इसलिए क्योंकि जो वीडियो होती है बहुत लंबी बन जाती है। तो एक पैकेट ऐसा पैकेट आया जो कि मैं आपको उसमें दिखाना चाहती हूँ कि हम सेलर्स को कितना नुकसान होता है, ठीक है। चाहे कोई भी पैनल्स हो, मीशो हो, फ्लिपकार्ट हो या
ग्लोरोड हो, अमेजोन हो, कोई भी पैनल्स हो, देखिए ऑनलाइन पैनल्स गलत नहीं है। जैसे कोई शॉप खोल के बैठा है वैसे ही ऑनलाइन में भी होता है कि उनकी शॉप होती है, लोग उनको गलत वे में लेके जाते हैं कि ऐसा सामान मिलता है, महंगा सामान मिलता है। भाई आपको घर में मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। आज की डेट में बहुत बड़ी बात है कि घर में मिल रहा है आपको सामान। नहीं तो आज की डेट में लोग यहाँ से उधर, मतलब कोई बोल देगा ना एक गिलास पानी भी दे दे, तो वो पानी देने के लिए खड़े नहीं होंगे सामने वाले। क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत करके अगर आपको ये चीज़ मिल रही है तो उसकी कदर करें, ठीक है। तो आप किसी से भी कोई सामान मंगाते हो, पहले बात तो यूज़ करते हो तो उसको इस तरह यूज़ मत करिए कि सामने वाले का नुकसान हो, ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा आप वापस कर सकते हो। तो इस एक प्रोडक्ट में आपको मैं दिखाती हूँ ये चीज़। तो ये देखिए, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, मैंने लैपटॉप को थोड़ा मैंने ब्राइटनेस बढ़ा दी है। ये देखिए, ये चीज़ तोड़ के दे रखी है, ये चीज़ जो है तोड़ के दे रखी है। तो इसमें अगर हम क्लेम करना चाहे तो हमें क्लेम इसका कंफर्म नहीं है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मैं आपको एक बार बैक कैमरा करके भी दिखा दूंगी इस क्लेम इसका, ठीक है, कि कितना हमें नुकसान होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सेलर ही खराब हो, सेलर की ही गलती हो, ठीक है। आप लोग बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन को बदनाम करते हैं, ऑनलाइन को बोलते हैं कि फ्रॉड होता ही होता है। यार फ्रॉड किस में नहीं होता? फ्रॉड आज की डेट में, अगर कोई यूट्यूब में काम कर रहा है उसका चैनल हैक हो जाता है, इंस्टाग्राम में काम कर रहा है उसका चैनल पेज हैक हो जा रहा है, फेसबुक से पता ही नहीं चल रहा, कुछ मेल आ रही है हैक हो जा रहा है, पूरा यहाँ तक कि फॉर्म तक हैक हो जा रहा है, ठीक है। फ्रॉड किस में नहीं हो रहा? यहाँ तक कि आज की डेट में तो ये भी चल रहा है कि आप किसी की आवाज़ निकाल के कुछ पैसे वैसे भी चले जा रहे हैं अकाउंट से। तो फ्रॉड तो हर चीज़ में हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में आप देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऑनलाइन में फ्रॉड नहीं है, इतना भी नहीं है। लेकिन जो जो सेलर अपनी शॉप कभी भी ख़राब नहीं करेगा, कभी भी गलत चीज़ नहीं भेजेगा, ये जो भी करते हैं ये थर्ड पार्टी वाले ही करते हैं, यानी कि जो हमारे यहाँ से कोरियर जाते हैं लेके, ठीक है। मैं उनको भी नहीं बोल रही हूँ, उनसे कितनी कभी हब में जाते हैं, फिर दूसरे हब में जाते हैं, फिर मतलब ऐसे घूम के जाते हैं। तो थर्ड पार्टी मतलब सारे आ जाते हैं, वो कहाँ से कैसे आ रहा है, और जब आप उसको रिटर्न लेके आओगे तो इस हालत में आते हैं, ठीक है ना। तो इस काम को करने में बहुत मेहनत लगती है हमारी। देखिए, सुबह उठ के बिल निकालना, फिर पैकिंग करनी, सामान अच्छे से पैक करके भेजना, सेफ्टी के साथ भेजना, फिर कुरियर वालों के साथ मत्थामारी करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो रिटर्न आता है वो चेक करना पड़ता है। मैं अकेली हूँ करने वाली, मेरे ऐसा नहीं है कि मैंने 4 5 6 लड़कियाँ रखी है या इतने वो रखे हैं। मैं और मेरी मम्मी, हम लोग मिलके करते हैं काम। लेकिन जो ये वाला काम है ये मैं पूरा अकेले देखती हूँ। तो अगर मेरा ब्लॉग कम भी आता है तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी जो रोजी रोटी है, मेरा सब चीज़ है, मैं इस काम से मेरा बहुत लगाव है। और अगर मेरे पास गाइज, मुझे मेरे काम को 5 साल हो चुके हैं, 5 साल से मैं अकेले काम कर रही हूँ, ठीक है। मेरे घर वालों का पूरा सपोर्ट है मुझे, और एक अकेली लड़की 5 साल से अगर किसी काम में लगी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खाली किसी चीज़ में टाइम पास कर रही है, नहीं, उसकी लगन है उस चीज़ में। मुझे भगवान ने उस काबिल बनाया है। और मेरा कहना ये है कि आप लोगों की लगन जिसमें है ना, आप वो चीज़ ज़रूर करें। आप उस चीज़ में ना पहुंचने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और बस मेरा कहने का मतलब ये है कि यार अगर आप कुछ चीज़ भी मंगाते हो, देखिए मैं मंगाऊँ या मैं भी मंगाती हूँ ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन में ट्रस्ट करके ही मंगाती हूँ सारा सामान। और मैं जो चीज़ मंगाती हूँ मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या चीज़ मंगाई है। और अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती ना, मैं उसको सेफ्टी के साथ रिटर्न करती हूँ। ऐसा नहीं कि उसको यूज़ कर लिया, फाड़ के भेज दिया या इस तरह तोड़ के भेज दिया, नहीं। क्योंकि मुझे पता है मैंने जिस सेलर से मंगाया उसको नुकसान होगा, इसलिए उसको सेफ्टी के साथ भेजो, ठीक है ना। तो कोई भी अगर मेरी आवाज़ जहाँ तक भी पहुँच रही है, ठीक है ना, तो आप लोग कोई भी सामान मंगाते हो तो पहले तो आप उसको वीडियो बनाएं कि
जो हमने सामान मंगाया है वो नहीं आया, क्या पता, जरूरी नहीं है ना सेलर ही ख़राब हो, बीच वाला भी तो कुछ भी कर सकता है ना। अब ऐसी पॉली बैग तो कितनी आ सकती है, जब नोट नकली इतने चल सकते हैं तो ये पॉली बैग क्या चीज़ है ना। तो अब ये वाली तो चलो छोड़ो, ये तो ई कार्ड वालों की है। ये पन्नियाँ देखिए, ये वाइट पन्नियाँ कितनी मिल जाती है मार्केट में, कितनी मिल जाएगी, और कितने लोग फेक चीज़ें डाल के भी दे सकते हैं, है ना। तो सेलर्स को कभी भी सेलर्स पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। अगर आपके पास कोई रिटर्न आया है तो आप उस पर रिफ़ंड भी ले सकते हो। आप उसी समय डिलीवरी वाले के सामने खोल के देख सकते हो कि आपके पास क्या रिटर्न आया है। मेरा आज का जो मकसद था इसलिए था कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि नुकसान जो होता है ना, जब किसी को 10 रुपये का भी, अगर देखिए हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, हमें अगर 100 रुपये की भी चीज़ हुई ना, 100 200 300 400 की भी चीज़ हुई ना, तो अगर वो टूट के आ रही है, या ये लगा लो हमने कोई 100 500 600 रुपये की चीज़ हमें टूट के भी मिल रही है, तो नुकसान तो होता है, सबको होता है, चाहे वो कस्टमर हो चाहे वो सेलर हो, ठीक है ना। बीच वाले का कुछ नहीं जाता, जो थर्ड पार्टी है उसको कुछ नहीं जाता, क्योंकि उसको सैलरी मिल रही है, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोगों का बिजनेस है, अगर हमारे बिजनेस में ऐसी चीज़ें हमें नुकसान होगी तो हमें तो फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का करने का। लेकिन मेरा बहुत पक्का दिल है कि मैं उस चीज़ को मतलब इतना बोलती नहीं हूँ। आज का मेरा मकसद वीडियो बनाने का यही था कि आपको दिखाया भी जाए, और मैं एक बार इसको आपको वैसे बैक कैमरा करके भी दिखा दूँगी, मतलब कि आपको साफ आए। और इसके बाद मैं ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि आज का ब्लॉग मेरा ना के बराबर ही बना है, तो मुझे टाइम भी नहीं मिला। और दूसरी बात, मेरे पास थोड़ा सा आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, आपको मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा, लेकिन दिन में मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी। और तो कल अष्टमी है, तो मैं आपको कल का ब्लॉग दिखाऊंगी, ठीक है, जो हमारे घर में एक्टिविटीज़ होगी। तो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ चीज़ें बहुत सही बोली है, मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग को लेके, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, तो अपनी राय भी रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मेरी राय ही ठीक हो, आप लोगों की भी राय क्या पता मुझे लगे कि हाँ अच्छी है, आप लोग मेरे चैनल में आते हो, मेरा ब्लॉग देखते हो उस चीज़ को लेके। तो देखिए नुकसान तो नुकसान ही होता है, चाहे वो कितने रुपए का भी हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मैं आपको ये वाली दिखा देती हूँ ये कैसे क्या टूटा है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी आई है, अगर टूट के आई है तो वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो तब तक आप ये वीडियो